नमस्कार। आज हम ज्ञान के एक ऐसे सागर में गोता लगाने वाले हैं जहां शब्द संगीत बन जाते हैं। हाँ, और उपासना सुरों में ढल जाती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सामवेद की, हमारी संस्कृति की वो अमूल्य धरोहर जिसे संगीत का वेद कहा गया है। हमारा लक्ष्य क्या है? सामवेद की जड़ों को खोजना, उसकी बनावट को समझना, उसका जो गहरा दर्शन है उसको महसूस करना। हाँ, और संगीत के जादू को जानना। और ये भी देखना कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के जीवन को कैसे छू सकता है। बिल्कुल। हम जानते ही हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर एक का अपना खास स्थान है। हाँ, जैसे ऋग्वेद ज्ञान का भंडार है। सही। यजुर्वेद कर्म और यज्ञ की बात करता है। अथर्ववेद में व्यवहारिक ज्ञान, चिकित्सा वगैरह है। और सामवेद वो तो उपासना, भक्ति और सबसे बढ़कर संगीत का एक दिव्य संगम है। तो चलिए इसी संगीत में और आध्यात्मिक खोज पर आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से। देखिए, वेदों को सिर्फ पुरानी किताबें समझना तो मतलब उनकी विशालता को कम आंकना होगा। हाँ, ये बात तो है। ये हमारी एक जीती जागती आध्यात्मिक विरासत है, कालातीत ज्ञान के स्रोत। और सामवेद की ये यात्रा तो खास तौर पर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें दिखाती है कि कैसे ध्वनि, संगीत और भक्ति ये सब मिलकर इंसान को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। सही। ये सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं है, बल्कि एक अनुभूति, एक अनुभव की गहरी परंपरा को समझने की कोशिश है। तो ठीक है, आइए इसे परत दर परत खोलते हैं। आखिर इस संगीत में वेद की जड़ें कहाँ हैं? हाँ, कहाँ से शुरू हुआ ये सब? सामग्री बिल्कुल साफ बताती है कि सामवेद का आधार असल में ऋग्वेद ही है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ऋचः सामनी जातः। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं यानी मंत्र, जब उनको एक खास संगीतमय तरीके से गाया जाता है तब वो साम बन जाती हैं। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना? मतलब ज्ञान का संगीत में बदल जाना, जैसे शब्द पंख लगाकर उड़ने लगे हों। कमाल की बात है। और जहां तक इसके समय की बात है तो विद्वान मानते हैं कि सामवेद एक संहिता के रूप में, मतलब एक व्यवस्थित रूप में, शायद लगभग 3000 से 4000 साल पहले आया। हालांकि वैदिक परंपरा में तो वेदों को अनादि मानते हैं, मतलब शाश्वत, जिनका कोई शुरू या अंत नहीं। हाँ, वो सृष्टि के साथ ही ऐसा माना जाता है। पर शायद उनका संकलन और व्यवस्था इसी काल में हुई होगी। ये ज्ञान की एक लगातार बहती धारा है जिसे समय समय पर सहेजा गया। हाँ, और यहाँ जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसका खास इस्तेमाल। सामवेद मुख्य रूप से सोम यज्ञ जैसे बड़े और महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग था। अच्छा, सोम यज्ञ में? हाँ, जरा उस दृश्य की कल्पना करें। यज्ञ वेदी पर अग्नि जल रही है, खास मंत्रों के साथ आहुतियां दी जा रही हैं, वो सामगान कर रहे हैं। वाह। ये सिर्फ मंत्रों का पाठ नहीं था, ये स्वरों का एक ऐसा उतार चढ़ाव था जो पूरे वातावरण को एक दिव्य ऊर्जा, एक पवित्रता से भर देता था। उसे एक ऊंची चेतना के स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया थी। इसी गहरे अनुभव की वजह से सामवेद को श्रवण प्रधान वेद कहा गया है। अच्छा, सुनने पर जोर। हाँ, इसका असली सार पढ़ने या सिर्फ बुद्धि से समझने से ज्यादा सुनने और अनुभव करने में है, महसूस करने में। हाँ। प्राचीन मान्यता है कि सामगान की जो ध्वनियां हैं वो तर्क और बुद्धि से परे जाकर सीधे आत्मा को छूती हैं, उसे जगाती हैं और उसे सृष्टि के मूल स्रोत से, जिसे नाद ब्रह्म या सृष्टि की आदिम ध्वनि कहते हैं, उससे जोड़ती हैं। नाद ब्रह्म। हाँ, ये ध्वनि की जो बदलने वाली शक्ति है उसका शायद सबसे पुराना और गहरा प्रमाण है ये तो हुई इसकी उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ की बात। अब इसकी संरचना पर आते हैं। ये वेद किस तरह से व्यवस्थित है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हाँ, कैसे इसे बांटा गया है? सामवेद के मुख्य रूप से 2 खंड हैं। पहला है आर्चिक। हाँ, जिसे ऋचाओं का समूह कह सकते हैं। इसमें मूल मंत्र हैं जो गाए जाने हैं। अच्छा, यानी मंत्रों का कलेक्शन। बिल्कुल। और दूसरा खंड है गान, नाम से स्पष्ट है। हाँ, इसमें उन मंत्रों को गाने की पूरी विधि, स्वरों का उतार चढ़ाव, लय, तकनीकें, सब बताया गया है। अच्छा, तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल मैनुअल हुआ। हाँ, बिल्कुल, कि कैसे उन ऋचाओं को साम में बदलना है। ठीक है। अगर संख्या की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर लगभग 1875 मंत्र मिलते हैं। 1875, ठीक। और जैसा हमने पहले कहा, एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 1549 मंत्र,
वो सीधे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अच्छा, यानी ज्यादातर ऋग्वेद से ही हैं। हाँ, कुछ ही मंत्र इसके अपने मौलिक हैं। तो इससे ये साफ होता है कि सामवेद का जोर नए मंत्र बनाने पर उतना नहीं था जितना मौजूदा ज्ञान को संगीतमय तरीके से पेश करने पर था। अभिव्यक्ति पर जोर था। बिल्कुल। इसकी 3 प्रमुख शाखाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, कौथुम, राणायणीय और जैमिनीय। कौथुम, राणायणीय, जैमिनीय, हाँ सुना है इनके बारे में। हर शाखा में सामगान की अपनी थोड़ी अलग शैली और परंपरा विकसित हुई। और अगर हम इन शाखाओं के महत्व को थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये सिर्फ गाने की शैलियों का फर्क नहीं है। इन्हीं अलग अलग शाखाओं और उनकी पद्धतियों से धीरे धीरे भारत की जो इतनी समृद्ध और विविध शास्त्रीय संगीत परंपराएं हैं उनकी नींव पड़ी। यानी क्लासिकल म्यूजिक की जड़ें यहाँ हैं। आप कह सकते हैं कि भारतीय संगीत का जो विशाल पेड़ है उसकी जड़ें इन सामवेदिक शाखाओं की जमीन में बहुत गहरी उतरी हुई हैं। हर शाखा ने संगीत के विकास में अपनी एक अनोखी खुशबू और रंगत घोली है। ये बहुत दिलचस्प है। और वो जो बात कही जाती है, यदि ऋग्वेद शरीर है तो सामवेद उसकी आत्मा है, ये वास्तव में बहुत बहुत गहरा है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। ऋग्वेद शब्दों का, ज्ञान का, मंत्रों का ढांचा देता है, शरीर देता है। ठीक है। लेकिन सामवेद उन यूं कहें कि निर्जीव से लगते शब्दों में जान डालता है, प्राण फूंकता है। हाँ, वो उन्हें भावना, लय, माधुर्य देता है और सबसे बढ़कर उन्हें अनुभव करने लायक बना देता है। ये ज्ञान को बुद्धि से हृदय तक ले जाने वाला पुल है। ज्ञान और अनुभूति का संगम। बिल्कुल। ऐसा सुंदर संतुलन शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब उस पहलू की ओर आते हैं जिसके लिए सामवेद सबसे ज्यादा जाना जाता है, संगीत। और यहाँ तो बातें वाकई बहुत रोमांचक हो जाती हैं। हाँ, ये तो इसका मुख्य आकर्षण है। ऐसा माना जाता है और कई संगीत विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का मूल स्रोत सामवेदी है। राग, स्वर, ताल, इन सब के बीज हमें सामगान की पुरानी पद्धतियों में मिलते हैं। हाँ, ये कनेक्शन तो बहुत स्पष्ट है। ये सोचना भी कितना आश्चर्यजनक है कि हमारी संगीत के जो 7 मूल स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इनकी जड़ें भी सामवेद के गायन में इस्तेमाल होने वाले स्वरों के उतार चढ़ाव और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से जुड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल। सामगान के अपने स्वर थे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उन्हीं से ये विकसित हुए माने जाते हैं। हजारों साल पहले की उन यज्ञशालाओं की कल्पना कीजिए। ऋषि मुनि मंत्रों का सिर्फ पाठ नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें पूरे विधि विधान से निश्चित स्वरों और लय के साथ गा रहे थे। पवित्र अग्नि, घी और समिधा की खुशबू और माहौल में गूंजता हुआ वो दिव्य लयबद्ध संगीत। हाँ, ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये सामवेद की युग की जीती जागती सच्चाई थी। और यही वो गहरी जड़ है जिसके कारण आज भी जब हम कोई दिल को छूने वाला भजन या कीर्तन सुनते हैं तो हमारे अंदर एक शांति, एक भक्ति, एक अनकहा सा जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, ये अनुभव तो होता है। ये संगीत की वो अंदरूनी शक्ति है जिसका स्रोत हमें सामवेद तक ले जाता है। सामवेद हमें सिखाता है कि संगीत सिर्फ इंद्रियों के मनोरंजन का साधन नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये एक गंभीर साधना है, एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसके जरिए चेतना को और साफ और परिष्कृत किया जा सकता है। साधना संगीत के द्वारा? हाँ, स्वर साधना मतलब ध्वनियों के अनुशासन और अभ्यास के माध्यम से अपने मन को शांत करना, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना और आखिरकार अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचना। ये सामवेद की एक मुख्य शिक्षा है। इसीलिए इसे सिर्फ संगीत का वेद कहना शायद अधूरा होगा। ये असल में भक्ति और उपासना का वेद है। बिल्कुल सही कहा, भक्ति और उपासना का वेद। हाँ, जहाँ संगीत ईश्वर तक पहुँचने का, उससे बात करने का एक मधुर, शक्तिशाली और आनंद भरा माध्यम बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। संगीत के इस अद्भुत पहलू के साथ ही सामवेद का एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यज्ञ में सामगान का उद्देश्य सिर्फ एक रस्म निभाना नहीं था, ये कई ज्यादा गहरा था। ये परमात्मा के साथ एक संगीतमय संवाद, एक म्यूजिकल डायलॉग स्थापित करने का प्रयास था। अपनी भावनाओं और श्रद्धा को सुरों के जरिए व्यक्त करना। हाँ, ये विचार कितना शक्तिशाली है कि जब शब्दों को संगीत के पंख लग जाते हैं तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। सही। वो सिर्फ कानों तक ही नहीं रहते, बल्कि हमारी चेतना की गहराइयों में उतर जाते हैं, हमारी आत्मा को छू लेते हैं। सामवेद का एक महत्वपूर्ण सूत्र है
श्रवण ही साधना है। यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ ध्वनियों को ग्रहण करना नहीं है। तो फिर यहाँ श्रवण का असली मतलब क्या है, ये सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ कानों से आवाज सुनना भर नहीं है, ये अपनी पूरी चेतना के साथ, अपने अंदर के गहरे मौन के साथ उस दिव्य संगीत को, उस नाद को सुनना और अनुभव करना है। अच्छा, पूरी चेतना से सुनना। हाँ, ये बाहरी शोर से हटकर अंदरूनी संगीत पर ध्यान लगाने की कला है। ये एकाग्रता, ध्यान और गहरी अंतर्मुखता की साधना है। सामवेद का दर्शन जीवन में नीरसता और सूखेपन की जगह माधुर्य, रस और आनंद लाने पर जोर देता है। जीवन में मिठास लाना। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ कर्मकांड या बौद्धिक ज्ञान ही काफी नहीं है। जीवन को पूरा बनाने के लिए उसमें भक्ति, भावना, कला और सुंदरता का होना भी उतना ही जरूरी है। संतुलन। बिल्कुल, ये ज्ञान, कर्म और उपासना के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। और इसका जो संदेश है वो भी बहुत काव्यात्मक है। हाँ, बहुत प्रेरणा देने वाला है। सत्य को केवल पढ़ो मत, गाओ भी। ईश्वर के केवल पूजा मत करो, उसका गुणगान भी करो। जीवन को केवल जियो मत, उसे गुनगुनाओ भी। क्या बात है। ये जीवन को एक बोझ की तरह ढोने के बजाय एक उत्सव की तरह, एक मधुर गीत की तरह जीने की कला सिखाता है। सही, यही इसका असली आध्यात्मिक सौंदर्य है जो इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है। तो फिर वही मूल सवाल कि क्या ये सारा ज्ञान, ये संगीत, ये दर्शन जो हजारों साल पहले विकसित हुआ, आज के इस भागादौड़ वाले टेक्नोलॉजी के युग में भी हमारे लिए कोई मायने रखता है, या ये सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद एक सुंदर अध्याय बनकर रह गया है? सामवेद आज भी उतना ही, बल्कि शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। अच्छा, कैसे? देखिए, आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो भी इस बात को मान रहा है कि संगीत सुनने से तनाव घटता है। हाँ, स्ट्रेस कम होता है, चिंता कम होती है, मूड अच्छा होता है और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कई पॉजिटिव असर पड़ते हैं। म्यूजिक थेरेपी तो एक स्थापित तरीका बन चुका है। हाँ, म्यूजिक थेरेपी काफी पॉपुलर हो रही है। तो ये एक तरह से उसी पुराने ज्ञान की वैज्ञानिक पुष्टि है जिसे सामवेद के ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभव और अभ्यास से जान लिया था। मतलब हजारों साल पहले वो जानते थे जो हम आज रीडिस्कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। आज के तनाव भरे और उलझे हुए जीवन में, जहां हर कोई शांति और संतुलन खोज रहा है, सामवेद हमें एक दिशा दे सकता है। जैसे अगर कोई ध्यान का अभ्यास करता है तो सामवेद के मंत्रों का शांत पाठ या सुनना वो ध्यान को और गहरा कर सकता है। हाँ बिल्कुल, वो एकाग्रता में मदद करता है। और अगर कोई संगीत प्रेमी है तो भजन, कीर्तन या शास्त्रीय संगीत के जरिए वो सामवेद के सार यानी भक्ति, शांति और माधुर्य से जुड़ सकता है। सही। संक्षेप में कहें तो अपने जीवन में थोड़ी शांति, थोड़ी स्थिरता और थोड़ा माधुर्य लाने के लिए सामवेद का संगीत और दर्शन एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। सामवेद सिर्फ पुरानी यज्ञशालाओं या मंदिरों तक ही सीमित रहने वाला ज्ञान नहीं है। तो फिर कहाँ है? ये हमारी मन की वेदिका पर हमारे अंदर भी गूंज सकता है। मन की वेदिका, सुंदर। हाँ, जब हम जीवन की भाग दौड़, चुनौतियों और संघर्षों से जूझ रहे होते हैं, तब सामवेद का दर्शन हमें याद दिला सकता है कि इन सब के बीच भी जीवन में संगीत, लय और माधुर्य को बनाए रखा जा सकता है। यह हमें अंदरूनी शांति खोजने और अपने जीवन को ज्यादा समृद्ध, संतुलित और अर्थपूर्ण बनाने के लिए व्यवहारिक प्रेरणा और तरीके देता है। ये सिर्फ अतीत का ज्ञान नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी एक गाइड है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और साक्षात रूप देने के लिए एक मंत्र का उदाहरण लेते हैं। ये सामवेद में प्रमुखता से गाया जाता है, हालांकि इसका मूल स्रोत ऋग्वेद है। हाँ, कोई उदाहरण हो तो बात और स्पष्ट होगी। ये मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। हालांकि सामगान में इसे खास स्वरों और लय के साथ गाया जाता है। हाँ, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र भी है। इसका सरल अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ के पुरोहित, मुख्य संचालक हैं, दिव्य गुणों से युक्त देव हैं, ऋत्विज समय पर यज्ञ कराने वाले हैं, देवताओं का आवाहन करने वाले होता हैं और रत्नों यानी श्रेष्ठ फलों को धारण करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ अग्नि का क्या मतलब है? सिर्फ आग? नहीं, यहाँ अग्नि केवल भौतिक आग का प्रतीक नहीं है। ये ज्ञान, चेतना, ऊर्जा और शुद्धि का प्रतीक है। अच्छा, गहरा प्रतीक है। हाँ, ये वो दिव्य शक्ति है जो हमारी प्रार्थनाओं, हमारी भक्ति, हमारी आहुतियों को उस परम सत्ता तक पहुंचाने का माध्यम बनती है।
तो जब इस तरह के गहरे अर्थ वाले मंत्रों को सामगान की मिठास और शक्ति के साथ गाया जाता था, तो सोचिए उसका असर कितना गहरा होता होगा। बिल्कुल, ये भक्त और भगवान के बीच, इंसान और ब्रह्मांड के बीच एक संगीतमय पुल जैसा बनाता होगा। तो इस पूरी गहन चर्चा से हमने क्या मुख्य बातें समझी, सार क्या निकला? हाँ, क्या टेक अवे है? सामवेद का सार यही है कि जीवन केवल कठोर कर्म या सूखे ज्ञान का रास्ता नहीं है। इसमें संगीत का माधुर्य, भक्ति का रस और उपासना की गहराई होनी चाहिए। तीनों का संतुलन। हाँ, ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों का सुंदर संतुलन ही जीवन को सार्थकता और पूर्णता देता है। सामवेद हमें यही प्रेरणा देता है, सत्य को जानो पर उसे गाओ भी, कर्म करो पर उसमें भक्ति का भाव भी रखो, जीवन को जिम्मेदारी से जियो पर उसे एक उत्सव की तरह, एक गीत की तरह गुनगुनाओ भी। जीवन के प्रति एक सकारात्मक, आनंदमय नजरिया। बिल्कुल, एक संगीत में दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान है ये। और अंत में एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर हम अपने जीवन को ही एक संगीत रचना मान लें, एक सिम्फनी की तरह। अच्छा, जीवन एक संगीत रचना। हाँ, तो जीवन में आने वाले सुख, दुख, सफलता, असफलता, चुनौतियां और अवसर, ये सब उस संगीत के अलग अलग स्वर, ताल और लय बन जाते हैं। कुछ स्वर ऊंचे और खुशी भरे होंगे, कुछ धीमे और गंभीर। पर अगर हम इस पूरे संयोजन को, इस पूरी जीवन रचना को स्वीकार करना सीख लें, उसे पूरी तरह से जी लें, तो शायद हमारा पूरा जीवन ही एक अद्भुत और अनूठा सामगान बन जाए। वाह! ये नजरिया हमें जीवन की समग्रता को एक नई, ज्यादा गहरी दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है ये। इसी विचार के साथ और सामवेद से प्रेरित शांति, संगीत और समरसता की कामना करते हुए हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।